हजारीबाग न्यायालय में सजा का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है और 12 दिसंबर को हजारीबाग कोर्ट में सजा का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल ममता देवी समेत सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनके जेल भेजने की तैयारी वहां पर हो रही है। आपको बता दें कि उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त रामगढ़ से मिल रही है। आपको बता दें कि विधायक ममता देवी दोषी करार दी गई हैं। गोलीकांड मामले में उन्हें दोषी पाया गया है। 12 दिसंबर को हजारीबाग कोर्ट में सजा का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल ममता देवी समेत सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। यानी कि सजा तो 12 तारीख को सुनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल उन्हें दोषी करार दे दिया गया है और जेल भेजने की उन्हें तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि गोला में जो गोलीकांड हुआ था उसको लेकर प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उस पर ही सुनवाई हो रही थी और इस पूरे मामले में विधायक रामगढ़ की जो विधायक हैं, कांग्रेस की विधायक हैं ममता देवी, वो दोषी करार यहां पर दी गई है। हालांकि सजा का जो ऐलान है वो 12 दिसंबर को किया जाएगा। हजारीबाग कोर्ट 12 दिसंबर को सजा का ऐलान करेगी। फिलहाल ममता देवी समेत सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और जेल भेजने की तैयारी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ शहर के अति व्यस्ततम क्षेत्र बिजुलिया तालाब रोड में अपराधियों ने समाजसेवी दिव्यांशु साहा को गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालत में रांची रोड में स्थित हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए रांची रेफर कर दिया गया। अपराधियों ने दिव्यांशु साहा की छाती में गोली मारी। बताया जा रहा है कि बाइक पर आए 2 अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। कारोबारी दिव्यांशु साहा को क्यों गोली मारी गई है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। अपराधियों ने दिव्यांशु साहा की कार पर करीब 8 राउंड गोलियां चलाई। दिव्यांशु साहा रोटरी दामोदर वैली के अध्यक्ष रह चुके हैं तो कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल फायरिंग की इस घटना से इलाके में दहशत है। रांची में कारोबारी से 40 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। भले ही आरोपी की दूसरी आपराधिक घटना थी, लेकिन जिस शातिराना तरीके से घटना को अंजाम दिया गया उसने पुलिस को हैरान कर दिया है। मामला सुखदेव नगर थाना इलाके की है। एसएसपी के निर्देश पर टीम गठित की गई है और टेक्निकल सेल ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। शुरुआती तफ्तीश में यह जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र से कॉल कर रंगदारी मांगी गई, लेकिन मोबाइल का सीडीआर रांची का निकल रहा था। इसने पुलिस को कंफ्यूज कर दिया। थाने क्षेत्र में एक शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी से 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी और जान की धमकी दी जा रही थी, जान से मारने की। इसको लेकर के 5/12/22 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई 481/22 और व्हाट्सएप कॉल का उपयोग किया जा रहा था थ्रेट देने के लिए, धमकी देने के लिए। और उसके लिए एक टीम बनाई गई डीएसपी कोतवाली और सुखदेव नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और बहुत तेज़ी से उस पर कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की है और जो सिम कार्ड उसके द्वारा यूज़ किया जा रहा था, जो मोबाइल फ़ोन यूज़ किया जा रहा था, उसको जब्त किया गया है। हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ संयुक्त तत्वावधान में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस दौरान राइफल और मैगजीन बरामद की गई। दरअसल पिछले दिनों नक्सली संगठन के सदस्य विनोद मुंडा को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विनोद मुंडा के ऊपर झारखंड, बिहार समेत कई थानों में मामले दर्ज थे। हजारीबाग पुलिस ने विनोद मुंडा को रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की तो विनोद मुंडा ने हथियार छुपाने की बात बताई थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए हथियार भी बरामद कर लिए गए। द्वारा संयुक्त टीम बनाई गई। संयुक्त टीम में जिला बल, जिसमें थानेदार केरेडारी थाना प्रभारी और डिप्टी कमांडेंट साहब आपको निरंजन कुमार सिंह साहब, इनके नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ, जो कि सर्च अभियान में ये हथियार, ये अग्नेयास्त्र 303 राइफल रिकवर की गई। दुमका में एसीबी की टीम ने देवघर के ड्रग इंस्पेक्टर चंदन कश्यप और उसके बिचौलिए मुकेश कुमार को 18,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। इन दोनों को आज एसीबी की टीम दुमका कार्यालय लेकर आई और देवघर में मधुपुर के दवा दुकानदार आदिल रशीद ने एसीबी में ये शिकायत दर्ज कराई थी कि
उससे लाइसेंस रिन्यूअल कराने के नाम पर घूस मांगी जा रही है और इसी सूचना पर एसीबी ने यह कार्रवाई की है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने रांची में प्रोटेस्ट किया। आज कांग्रेस भवन में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की संशोधित नई सूची जारी की, जिसमें महिलाओं को जगह नहीं दी गई। महिला कार्यकर्ता इसका विरोध कर रही हैं। दरअसल जब पहली सूची तैयार की गई थी, उसमें अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने सूची में संशोधन किया। अब महिला कार्यकर्ताओं ने अनदेखी का आरोप लगाया है। हम लोग अपना हक के लिए आए हैं। हम लोग को कोई भी चीज में यहाँ पद नहीं दिया जाता है। यहाँ सब अपने अपने पद में मरल जाते हैं कि हम ही को पद मिलना चाहिए, हम ही आगे बढ़ेंगे। हम लोग खाली चपलूसी करें, ये लोग का झंडा ढोए। काहे ढोएंगे हम लोग झंडा? सबको काम है, हम लोग को काम नहीं है कोई। हम लोग दिन भर दिन इसके पीछे बर्बाद करते हैं, तो हम लोग भी तो उम्मीद रखते हैं ना कि हम लोग को भी कुछ आगे चल के कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसा तो ये लोग कुछ करता नहीं है। हम जिला परिषद का चुनाव लड़े, मदद मांगे तो कहा कि अपने से करिए, कोई मदद नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करता है। यहाँ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है। साफ तौर पर महिलाएं जो हैं वो हाथों पे तख्ती लेकर उन्होंने राजेश ठाकुर का पुतला दहन किया है और सीधे तौर पर उनका ये आरोप है कि जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति की गई है उसमें महिलाओं को दरकिनार किया गया है, जिसका विरोध ये लोग कर रही हैं। सीधे इनसे बात करते हैं। आप लोग बताइए, क्यों विरोध कर रही है? किसका पुतला जलाया गया है? अविनाश ठाकुर का मूर्ता चला रहे हैं। हम लोग का अधिकार नहीं दे रहे, महिला लोग को नहीं मिल रहा, इसलिए उसका पुतला जला रहे हैं। ओके, अच्छा आप दीदी ये बताइए, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या प्रोटेस्ट हो रहा है? आइए, मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आज जो कमेटी बनी है, आप सभी ने देखा है, जिला कमेटी बनी है, उसमें कहीं भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से आज हम लोग पुतला दहन करने पर उतारू हुए हैं। ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक महिलाओं को उनका हक नहीं मिल जाएगा। भाभी बिल्कुल, देखिए महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर उतर आई हैं। सीधे तौर पर इनका कहना है कि जिला अध्यक्ष की कमेटी जो बनाई गई है, अध्यक्ष को जो नियुक्त किया गया है, उसमें महिलाओं को दरकिनार किया गया है। उसका विरोध साफ तौर पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कर रही है और सीधे तौर पर इनका कहना है कि जब तक महिला को जिला अध्यक्षों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक इनका जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरांजलि, जी मीडिया, रांची। झारखंड सरकार के द्वारा कोर्ट फीस में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने बढ़ी हुई फीस पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सरकार को कमेटी की रिपोर्ट पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है, लेकिन बढ़ी हुई कोर्ट फीस पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है। मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। – 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित कई लोग दुमका व्यवहार न्यायालय में पेश हुए। न्यायालय ने सभी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। साल 2014 में जरमुंडी थाने में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में दुमका के व्यवहार न्यायालय में सभी लोग सशरीर उपस्थित हुए। न्यायालय ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने इसे शानदार विजय कहा है। झारखंड और गुजरात तो हम जोड़ते नहीं हैं। झारखंड तो पिछले 3 वर्षों की जो हालत बनी है राज्य में, मैंने तो बार बार कहा है कि भाई राज्य सरकार काम कर नहीं रही है, कमाने में लगी। और अब तो धीरे धीरे सब कुछ उजागर हुआ। और हमने शुरू से ही कहते रहा कि यहाँ जो पदाधिकारी तो उनको टूल्स की तरह उपयोग कर रहे हैं और उनको भी वसूली में लगा रहे हैं। वो आप बिल्कुल सत्य साबित हो।
गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने इसे शानदार जीत कहा। अब बता दें आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गुमला दौरे को लेकर उपायुक्त सुशांत गौरव ने घाघरा प्रखंड के उन्नतशील किसान राजू उरांव के कृषि फार्म और विभिन्न सरकारी संस्थानों का जायजा लिया। उपायुक्त के साथ जिला प्रशासन की टीम ने किसान राजू उरांव के कृषि फार्म और उनके द्वारा उत्पादित फसलों का निरीक्षण किया। उन्नतशील किसान राजू उरांव ने परिसर में ही कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है और इस दौरान डीसी ने अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। इस रास्ता का पूरे इस स्ट्रेच का जो है एक बार मुआयना किया गया है। सभी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको एक बार देखा गया कि वो किस परिस्थिति में है, क्या बेसिक सुधार हम लोग इमीडिएट बेसिस पर कर सकते हैं, कितना प्रेजेंटेबल करते हुए गुमला जिले का जो विकास है उसकी एक रूपरेखा उनके सामने प्रस्तुत किया जा सके। ये एक मौका है इस जिले के को पूरे राज्य स्तर पर बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने का, और ये कोशिश में हम लोग अगले 2-3 दिन सतत प्रयत्नशील रहेंगे। गिरिडीह में पुलिस ने जमीन में गाड़ी गई एक मशीन को बाहर निकाला है जो एटीएम मशीन की तरह लग रही है। ग्रामीणों की सूचना पर बगोदर पुलिस जमीन के भीतर गाड़कर रखी गई मशीन को जब्त करने पहुंची। जेसीबी से खुदाई के बाद मशीन को जमीन के भीतर से निकाला गया। बगोदर थाना इलाके के डोरियो पहाड़ी के पास जमीन के भीतर मशीन को गाड़ कर रखा गया था। मशीन को देखकर लग रहा है कि ये एक एटीएम मशीन है। फिलहाल पुलिस भी मशीन के बारे में विशेष जानकारी नहीं दे पा रही है। बताया जा रहा है कि मशीन का कुछ हिस्सा बाहर से दिख रहा था। महिलाओं की नजर जब मशीन पर गई तो ग्रामीणों को मामले की जानकारी दी गई है। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। खूंटी नगर पंचायत के दैनिक सफाई कर्मी मजदूरों को पीएफ के नाम पर ठग रहे हैं। भविष्य निधि के लिए इनके मानदेय से राशि काटी जाती है, लेकिन आज तक इनका पीएफ जमा नहीं करवाया गया। इस मुद्दे पर नगर पंचायत कार्यालय भी कुछ नहीं बता रहा है और हर महीने मजदूरों का 1000 रुपए की दर से पीएम का पैसा कटता रहा, लेकिन 22 महीने से 100 से अधिक मजदूरों का पीएफ फंड में पैसा जमा नहीं करवाया गया। हालांकि अब अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। लोग आज जमा इसलिए हुए थे कि पीएफ पैसा हम लोग का 3 साल से जो कट रहा है वो अभी तक जमा नहीं हुआ। अच्छा, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का पीएफ पैसा डाल दिया जाए, हम लोग का अंधेरा में ना रखा जाए। 22 महीना से पीएफ पैसा का न पता है, तो उस बात के लिए भी हम लोग बात रखे सर से। सर भी बोले कि ठीक है, हम 8 दिन के अंदर में मिल जाएगा कह के बोले सर। मेरा 2 बेटी है, वो बेटा है। अभी बेटी का रिश्ता हुआ आई थी, हम तोड़ दिए रिश्ता के पैसा मेरा पास नहीं है कहके। तो यहाँ बोले थे सर कि हम पैसा पीएफ के करा देंगे कहके, तो हम असहमत रह गए हैं। अब इतना दिन हो रहा है, साहब से मिल रहे हैं तो बोल रहे हैं हो जाएगा। देखिए अब कितना दिन के बाद होता है। पीएफ ऑनलाइन भुगतान होना शुरू हुआ है। ये हमारे संज्ञान में 2 महीने पहले था। हमने बैंक को भी अप्लाई किया था ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। आज भी बैंक मैनेजर से बात हुई, उन्होंने बोला कि 1 सप्ताह में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। और वक्त तक ब्रेक का